नमस्कार दोस्तों। भारत में शिक्षा और मुख्य रूप से राज्य द्वारा संचालित सार्वजनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से प्रबंधित हो जाती है, जो 3 स्तरों में सरकार के कंट्रोल में आती है: केंद्र और राज्य और स्थानीय। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और बच्चों के फ्री और अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन के जो राइट्स हैं वो 2009 के अधिनियम के द्वारा आते हैं। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री कंपलसरी शिक्षा देनी होगी, मौलिक अधिकार के रूप से प्रदान की जाती है। भारत में सार्वजनिक स्कूलों और निजी स्कूलों की कुल संख्या का अनुमानित अनुपात 10:3 है। भारत में शिक्षा में विभिन्न स्तर डिफरेंट लेवल है और टाइप की शिक्षा शामिल है, जैसे प्रारंभिक, बाल्यावस्था शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तक पहुँच और उसकी गुणवत्ता स्थान शहरी और ग्रामीण, रूरल एंड अर्बन, लिंग, जाति, भाषा और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर काफ़ी डिफरेंट होती है। इंडिया में एजुकेशन कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें पहुंच की कमी, गुणवत्ता, सीखने के परिणामों की कमी, उच्च ड्रॉप आउट दर और खराब रोजगार अक्षमता शामिल है। यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर नीति और कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, मध्याह्न भोजन योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द्वारा आकारित है। यूनिसेफ, यूनेस्को और विश्व बैंक, नागरिक समाज संगठन और शैक्षणिक संस्थान और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारक शिक्षा प्रणाली के विकास में योगदान करते हैं। भारत में शिक्षा कई समस्याओं से ग्रस्त है, जैसे कि ग्रेड में अत्यधिक वृद्धि, भ्रष्टाचार, फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले गैर मान्यता प्राप्त संस्थान और स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों की कमी। भारत में आधे से अधिक स्नातक को तो रोजगार के अयोग्य माना जाता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि यह प्रणाली रटने और बाहरी दृष्टिकोणों पर जोर देने में जुड़ी हुई है। इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैकाले पद्धति के द्वारा आता है। इंडिया में बाबू बनने की जो होड़ लगी हुई है, उसी के दौरान ये परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, और इस पे मैं एक फुल डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एजुकेशन का इंडिया में क्या हालत हो रही है। भारत में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक क्षेत्रों में अंग्रेजी का उपयोग मुख्य शिक्षण माध्यम के रूप में जारी है, जिसका आंशिक कारण इसकी भाषाई विविधता और वैश्विक शिक्षा जगत और उद्योग के साथ इसका जुड़ाव है। हालांकि गुणवत्तापूर्ण स्कूलों, कुशल अंग्रेजी भाषी शिक्षकों की कमी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित छात्रों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक वातावरण में गंभीर नुकसान पहुंचाती है। जहां अंग्रेजी दक्षता पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं के साथ वर्तमान प्रणालियों में भाषाई परिवर्तन राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाते हैं और अंग्रेजी अक्सर एक तटस्थ संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। मैं इस पर एक फुल डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा और वो जल्द ही आएगी। 6-7 दिन के बाद मेरा यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसको देने के बाद फिर मैं फुल टाइम यूट्यूब को ही दूंगा। और मुझे कमेंट करके बताओ यार, मेरा यूट्यूब चैनल को आप देख ही रहे हो कि क्या इस पर ऐसी वीडियो, क्या इसमें कमी है, ताकि मैं और अच्छा प्रोग्रेस कर सकूँ, मुझे बताना।